हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुर्दों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। लेकिन इन दिनों तस्वीरें बिल्कुल अलग आ रही हैं। आपने ज़रूर गंगा के किनारे की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अगर नहीं देखी हैं तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये उसी गंगा की तस्वीर है जिस गंगा के नाम पर सरकार बनाई गई थी और ये वादा किया गया था कि हम गंगा को साफ करेंगे। लेकिन गंगा को किस तरह से मैला किया गया है अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गंगा का जिस तरह से अपमान किया गया है गंगा के नाम पर राजनीति करने वालों के द्वारा, वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यकीनन इन तस्वीरों को देखने के बाद में देश में गंगा के नाम पर वोट देने वाले लोग ज़रूर बेदार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब आप देखिए कि किस तरह से पिछले दिनों शमशान में मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी और जिनको अपना मुर्दा जल्दी जलवाना है, जिसको जल्दी अंतिम संस्कार करवाना है, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लाइनें लग रही थी, लोग लाइनों में खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करें। लेकिन फिर भी सुबह आने वाले को शाम तक मौका नहीं मिल पा रहा था और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। तो दूसरी तरफ कब्रिस्तान में भी कब्रें खोदने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। ये तांडव पूरे देश ने देखा कि कोरोना महामारी में किस तरह से कोरोना ने पूरी तरह से इंसानियत को घुटनों पे ला करके खड़ा कर दिया। किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, हर धर्म और हर समुदाय के लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि सब ने अपनों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है। मगर राजनीति करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति करने वालों की आंखों में कोई आंसू नहीं है और अगर आंसू भी हैं तो देश की जनता उनको मगरमच्छ के आंसू कह रही है, क्योंकि उस वक्त में आंसू नहीं बहाए गए जब देश रो रहा था। जब देश रो करके फारिग हो गया तब साहब के आंसू निकले। और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये हमारा देश अब जानने लगा है। दोस्तों, ये बात जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि देश में कुछ लोग जो इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स रखते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के चलते अपनी प्रायोरिटी को बदल लिया। उन्होंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए वोट नहीं किया, बल्कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वोट किया। लेकिन राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और राजनीति में कोई सगा नहीं होता। वो लोग जो पहले एक विशेष वर्ग पर जुल्म कर रहे थे, अब वो उन तमाम लोगों पर जुल्म करने लगे जिनके ज़रिए वो सत्ता में आए हैं, जिनके ज़रिए वो सरकार में आए हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तस्वीर अभी आपके सामने और ये वीडियो आप देखिए कि गंगा के किनारे जिन लाशों को दफन किया गया था और उस पर ओढ़नी डाली गई थी, जिस ओढ़नी पर राम लिखा हुआ होता है, यानी जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी को जलाया जाता है तो उसके ऊपर एक ओढ़नी रखी जाती है रेड कलर की, ये भी आप देख रहे हैं। उन तमाम ओढ़नियों को किस तरह से खींचा गया है और किस तरह से जो है अपमान किया जा रहा है ये मुर्दों का, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं जो राम राज्य स्थापित करने की बात करते हैं, जो राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं और जो ये कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। तो ऐसे राम राज्य में जिसमें हिंदुओं का ही अपमान हो रहा हो, भला वो कौन सा राम राज्य लाएंगे, ये बात मेरी समझ से बाहर है। और शायद अब आप ये समझ जाएं, मेरा मकसद ये है कि जिस गंगा को मैला किया गया है उसी गंगा से इस भारत की फितरत समझने की ज़रूरत हम सबको है। चाहे टीका हो या टोपी हो, पगड़ी हो या टाई हो, बुर्का हो या साड़ी हो, जैन हो या बौद्ध हो, दलित हो या पारसी हो, जब तक हम इस गंगा की फितरत को नहीं समझेंगे तब तक ये राजनीति अत्याचार इसी तरह से करती रहेगी। हिंदुओं के नाम पर कोई मुसलमान के नाम पर राजनीति करेगा, कोई हिंदू के नाम पर राजनीति करेगा, लेकिन भारतवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से गंगा हिंदुओं के पाप धुलती है, मुसलमान वजू करके अपने गुनाहों को धुलते हैं, सिखों के गुरुद्वारों के लंगर में गंगा का पानी इस्तेमाल होता है, सारे धर्मों के लोग उस गंगा के पानी से फ़ायदा उठाते हैं। जब तक हम इसी तरह से गंगा की तरह अपनी फितरत नहीं बना लेते और एक दूसरे को सपोर्ट करने नहीं निकल आते, तो यकीन जानिए ये टीका टोपी के नाम पर राजनीति करने वाले इस देश के आम लोगों का इसी तरह से कत्ल करते रहेंगे और इसी तरह से अपने जुल्म का निशाना बनाते रहेंगे। आज